नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखेंगे। बहुपद का भाग कैसे किया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं जो बहुपद के भाग का पहला प्रश्न है। कह रहा x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है जो कि इसको भाग देने का। आइए देखते हैं भाग कैसे दिया जाता है। जिससे भाग देना है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मान लिखेंगे जिसमें भाग देना है, ठीक है, तो इसको हम लोग भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। तो भाज्य हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। अब हम इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने का एक नियम यह है कि जो यहाँ पे घात आपको सबसे अधिकतम दिखता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अधिकतम घात इसमें क्या दे रहा है? 4 दे रहा है। और यहाँ पे घात कितना छुपा है? 1 घात छुपा है। तो जो यहाँ पे 4 घात दिया है और 1 घात यहाँ पे है, तो कितने घात की इसके पास कमी हो जा रही है? 3 घात की। तो जो x पर 4 है, 1 घात यहाँ पे या माइनस करके यहाँ पे 3 घात लिख देंगे, ठीक है। यानी x का भाग x की पावर 4 में x की पावर कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। अब यह x की पावर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करके इसके नीचे हम लोग लिखेंगे। आ रहा है समझ में? आइए देखते हैं। x की पावर 3 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4। कैसे होता है कि जब हम गुणा करते हैं तो घातांक इसके क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है, तो x पर या आधार बराबर होता है तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो 3 घात और 1 घात मिलकर कितना हो जाएगा? ये 4 घात हो गया। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस माइनस का गुणा या माइनस हो गया। x की पावर 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा। और इस तरह आपको कर देना है। आ रहा समझ में? अब देखिए, जब ये हम मान लिख दिए हैं तो अब ये नीचे का जो चिन्ह दिख रहा है, यह चिन्ह क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। भाग देते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पे प्लस छुपा है, ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। आ रहा समझ में? अब देखिए यहाँ पे यह प्लस नहीं रहा, क्या हो गया? माइनस। तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस नहीं, ये प्लस हो गया। तो ऋण 5x की पावर 3 में से धन 2x की पावर 3 निकलेगा। 5 ज़्यादा है और ज़्यादा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 5 में से 2 निकलेगा तो 3 बचेगा और x की पावर 3 लिख देंगे। बाकी यह जो दिया है मान इसको वैसे ही यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। आ रहा समझ में? बढ़िया से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिख देना है। यहाँ 3 है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 3 को भी यहाँ लिख देना है। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ पर x है, 1 घात है, यहाँ पे 3 घात है। कितनी घात की कमी है? 2 घात की कमी है। तो आप यहाँ पे x पर 2 घात लिख देंगे, ठीक है। अब इसका चिन्ह सहित इसमें गुणा करके इसके नीचे लिखना होगा। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो 3 लिख देंगे। x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे, यानी x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना घात छुपा है? 1 घात। गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाता है, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो x पर कितना घात हो जा रहा है? 3 घात हो रहा है। यानी x स्क्वायर के x में गुणा करेंगे तो x पर 3 घात। फिर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 2 का गुणा, 3 दूना 6 और x स्क्वायर वैसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 के सिवा कोई अन्य चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका पुनः चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया। तो 3x की पावर 3 घात से ऋण 3x की पावर 3 घात क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ 7x² है, ये प्लस नहीं माइनस है, 6x² है। तो 7x² में से 6x² निकलेगा तो कितना x² बचेगा, एक x² बचेगा, एक यहाँ पे छुपा है। बाकी ये मान 8x और 12 को वैसे ही लिख देंगे। यहाँ प्लस छुपा है तो प्लस को लिख देना है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x पर कितना घात है, एक घात है। तो बस x पर एक घात बार ही भाग जा सकता है यहाँ पे, और एक घात लिखा नहीं जाता है। प्लस प्लस का गुणा प्लस छुपा रहेगा, x में x का गुणा करेंगे तो एक घात यहाँ भी है, एक घात भी यहाँ भी है। गुणा करते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, एक घात मिल करके दो घात हो जाएंगे। फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस हो गया। x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो गया। अब यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस हो गया, और यहाँ प्लस छुपा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब x² से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे ऋण 8x है और यहाँ पे ऋण नहीं है, प्लस है 2x। तो 8x से 2x निकलेगा तो 6x बचेगा, और यह चिन्ह 8 का ज़्यादा है, वह चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। प्लस 12 को वैसे ही यहाँ लिख देंगे। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे ऋण है तो ऋण को यहाँ लिख देना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है। x से x बराबर दिख रहा है ना, या तो x कट जाएगा तो बस 6 बचेगा, 6 को यहाँ लिख दीजिए। फिर अब इस -6 का इन दोनों में गुणा करके इसके नीचे लिखना होगा। तो माइनस अब प्लस का गुणा माइनस, 6 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर माइनस अब माइनस का गुणा प्लस, 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा, यानी भाग जितने राउंड यहाँ पे दिया जा रहा है चिन्ह क्या होगा, नीचे की तरफ बदलता जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस। अब ये -6 था, +6 हो गया, और ये -6 हो तो -6x से +6x कैंसिल हो गया। ये +12 है, ये -12 हो गया, पहले प्लस था तो 12 से 12 भी कैंसिल हो गया, यानी इसका जो शेषफल आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जिससे हमने भाग दिया उसका नाम है क्या, भाजक। जिसमें भाग दिया उसका नाम क्या है, भाज्य है। और ऊपर जो ये मान देख रहा है ये क्या है, भागफल है, और नीचे यहाँ पे जो मान बचता है उसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। सवाल नंबर दूसरा इसमें कह रहा है कि बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो x-3 का भाग देना है x की पावर 3 - 27 में। ठीक है, अब सबसे पहले हम घातांक देखते हैं। यहाँ x पर 1 घात है, या x पर 3 घात है। कितनी घात की कमी है, 2 घात की कमी है, तो यहाँ x पर 2 घात लिख देंगे। आ रहा है समझ में। अब देखिए जो यह भागफल ऊपर दिख रहा है इसका गुणा हम इसमें करके भाजक में भाज्य के नीचे रखना होगा। तो गुणा करते हैं तो घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी x² का गुणा किस में करना होगा, x - 3 में। तो x² का x में गुणा करेंगे, एक घात छुपा है तो x पर 2 और 1 मिलकर के 3 घात हो गया। फिर प्लस में माइनस का गुणा करेंगे, माइनस हो गया। x² का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। अब देखिए x² का x में गुणा करेंगे तो 2 घात 1 घात मिलकर के 3 घात हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। x² का गुणा 3 में करेंगे तो 3x² हो जाएगा। अब इस तरह कर दें, यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे, या माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। आ रहा समझ में। अब देखिए x पर 3 घात, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3x² और -27 बच गया, तो उसको ऐसे ही आपको लिख देना, ये प्लस है, प्लस छुपा रहेगा, 3x² और -27। ठीक है, अब यहाँ x की भाग इसमें हम लोग देंगे। ठीक है, तो यहाँ भाग देते हैं तो माइनस करते हैं घातांक को। 2 घात दिया है यहाँ पे, 1 घात यहाँ पे है। 2 घात से 1 घात निकलेगा तो 1 घात बचेगा, यानी x बचेगा। और इसके बगल में अंक क्या है, 3 है प्लस के साथ, तो +3x लिख देंगे। अब इस +3x का गुणा x - 3 में करके इसके नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 3x का गुणा x में करेंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस छुपा रहेगा। 3x में x का गुणा करेंगे तो x² हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 और x आ जाएगा। फिर इस तरह कर देना, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस।
पुनः यह प्लस दिख रहा है और ये माइनस हो गया, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस नहीं, या प्लस 9x बच गया और माइनस ये 27 बच गया। प्लस है तो प्लस आपको यहाँ लिख देना होगा, ठीक है। अब x का भाग 9x में देंगे, 9x में भाग मतलब बट्टा x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा प्लस के साथ, तो प्लस यहाँ पे 9 लिख देंगे। प्लस 9 का प्लस x में गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 9x, क्योंकि प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, यानी प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 9 में x का गुणा किए तो 9x हो गया, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27, 29, 27, नीचे जगह छोड़ देंगे थोड़ा सा, क्योंकि चिन्ह को परिवर्तन करना है। माइनस हो गया तो प्लस, ये प्लस छुपा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 9x से 9x कट गया और 27 से 27, यानी इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका जो भागफल आया वह x² प्लस 3x प्लस 9 आया। सवाल नंबर जो तीसरा कह रहा है बहुपद के भाग में x² माइनस x प्लस 1 से x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में भाग दीजिए, यानी इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो आइए हम इसका भाग देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। x² माइनस x प्लस 1 से भाग देना है किसमें, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में, ठीक है। सबसे पहले में यहाँ देखते हैं कोई अंक है नहीं, x की पावर 4 का गुणांक 1 छुपा है और x² का गुणांक भी 1 छुपा है, ठीक है। अब घात का हम भाग देते हैं, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x² है, 4 घात है, यहाँ पे 2 घात यहाँ है, तो 2 घात के यहाँ पे कमी हो रहा है ना बराबर होने के लिए, तो x पर आप यहाँ पे 2 घात लिख देंगे। अब इसका इसमें गुणा करके इसके नीचे आपको लिखना होगा, तो x² में x² का गुणा करेंगे तो 2 घात और 2 घात मिलकर कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। जब हम गुणा करते हैं आधार बराबर होता है तो घातांक का जोड़ देते हैं। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस, x² का x में गुणा करेंगे तो 2 घात, यहाँ 1 घात छुपा है, 3 घात हो गया। फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, x² का 1 में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ जगह छोड़ देंगे, चिन्ह बदलना, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस छुपा प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब ये x की पावर 4 प्लस है, x की पावर 4 माइनस है, तो इससे यह कैंसिल हो गया। अब 3 घात पर आते हैं, तो पूरी इस मान में x की पावर 3 बस यही दिख रहा है, किसी के साथ न जुटेगा और न ही घटेगा, जो कहते हो इसको यहाँ लिख देंगे। तो यह प्लस है तो x की पावर 3 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस 3x² है और ये प्लस नहीं, ये भी माइनस x² है, यहाँ 1 छुपा है, तो ऋण 3x² है, ऋण 1x² बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4x² हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसको ऐसे लिख देंगे, 4x को और धन 5 को। यहाँ प्लस है तो प्लस चला गया, x की पावर 3 है, यहाँ x है, केवल 1 घात की कमी है, कितना, 1 घात की कमी है। यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस छुपा रहेगा, x का x² में गुणा करेंगे तो x पे 1 घात और 2 घात मिलकर 3 घात हो गया, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, x का x में गुणा करेंगे तो 1 घात मिलकर के 2 घात हो जाएगा। फिर प्लस में प्लस का गुणा करेंगे, प्लस 1 का x में गुणा करेंगे तो यह केवल x हो जाएगा। यहाँ पे नीचे जगह छोड़ देंगे, चिन्ह बदलना है, प्लस छुपा है, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में बढ़िया से, x की पावर 3 प्लस है और x की पावर 3 माइनस है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऋण 4x² है और ये ऋण नहीं प्लस हो गया x², ऋण 4x² दे रहा है और यहाँ पे धन 1x² दे रहा है, तो 4 में से 1 निकलेगा तो ऋण 3x² बचेगा। यहाँ 4x प्लस है और यह केवल 1x दिख रहा है जो कि माइनस है, 4 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, धन 3x बचेगा, और धन 5 को ऐसे ही लिख देंगे। ये माइनस है तो माइनस 3 यहाँ पे है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, लिख देंगे। यहाँ x² है, यहाँ x² है, घात में कोई अंतर नहीं है। अब इसका गुणा इसके नीचे करके लिखना होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस,
3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस में इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया। 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो गया। फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। 3 में 1 का गुणा 3 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ये माइनस 3x स्क्वायर से प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, क्योंकि इसका चिन्ह बदल गया। अब ये माइनस नहीं, ये प्लस हो गया, तो 5 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जो इसका भागफल आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, तो शेषफल आपको 8 यानी 8 प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में x माइनस वाई से भाग दीजिए। यह जो भाग आपको दिख रहा है बहुत ही आसान तरीका से मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। यह भाग जो होता है लगभग 6, 7, 8, 9, 10 सारी कक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसका हम हल, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई से भाग देना है x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 में। बहुत ही आसान तरीका है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप सीखेंगे। आइए देखते हैं, x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। ठीक है, तो 4 में घात में से 1 घात निकलेगा तो 3 ठो घात बचेगा, यानी x पर 3 घात की कमी है। जितनी की कमी रहता है यहाँ पे उसको हम लोग ऊपर यहाँ लिख देंगे। x की पावर 3 में x का गुणा करते हैं, x की पावर 3 में x का गुणा करते हैं, 1 घात छुपा है तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 घात यहाँ हो गया। प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो गया। x की पावर 3 में y का गुणा करेंगे तो x की पावर 3 y हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों जो यहाँ पे 1 घात दिख रहा है तो y अलग हो जा रहा है और x अलग हो जा रहा है, दोनों का आधार अलग हो जा रहा है, इसलिए इसके घातांक को जोड़ेंगे नहीं। जब एक जैसा होगा तो घातांक को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या तो दोनों x x होता या दोनों y y होता तो हम घातांक को जोड़ देते, लेकिन ऐसा है नहीं तो आप ज्यों का त्यों लिख दिए। ठीक है, यहाँ जगह छोड़ करके नीचे की तरफ ये मार्का मार देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो या माइनस। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब यह दोनों मान आपको यहाँ लिख देना है, या प्लस है प्लस छुपा रहेगा x की पावर 3 और y माइनस किसको ले लेंगे, y की पावर 4 को ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस छुपा है तो प्लस चला गया, x की पावर 3 है, यहाँ ax है, 2 घात की कमी है तो x की पावर 2 लिख देंगे, लेकिन इसके बगल में y अधिक है तो यहाँ पे y आपको लिखना होगा। अब x स्क्वायर y का गुणा इस दोनों में करके इसके नीचे लिखना होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ छुपा रहेगा। x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे तो 2 घात है, 1 घात मिल करके 3 घात, बगल में इसके y है तो y यहाँ पे चला आएगा। आ रहा समझ में। फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, एक्स स्क्वायर वाई का वाई में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों उतर जाएगा, लेकिन वाई में वाई का गुणा करेंगे तो ये घात यहाँ है, ये घात यहाँ है, वाई पर 2 घात हो गया। फिर यहाँ जगह छोड़ देंगे, नीचे की तरफ मार्का मार देंगे या, और ये माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसा दिख रहा है तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अब इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, प्लस के साथ प्लस यहाँ छुपा रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस छुपा है तो प्लस यहाँ चला गया, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, केवल एक ही घात की कमी है। ठीक है, लेकिन इसके बगल में वाई स्क्वायर है तो आपको वाई स्क्वायर लिखना होगा। प्लस में प्लस का गुणा करेंगे, प्लस छुपा रहेगा, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक घात 2 घात हो गया, और इसके बगल में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखना होगा। फिर प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो गया, एक्स वाई स्क्वायर का गुणा वाई में करेंगे तो एक्स तो आ जाएगा, लेकिन वाई पर 2 घात 1 घात का गुणा करेंगे तो 2 1 मिलकर 3 घात हो गया। आ रहा बढ़िया से समझ में। और नीचे आपको मार्का इस तरह मार देना है। फिर ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस छुपा है तो माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला मान यहाँ पे प्लस है टोटल और ये माइनस है, दोनों एक जैसा दिख रहा है। फिर इसको एक्स वाई की पावर 3 प्लस छुपा है इसे उतार देंगे
और माइनस वाई की पावर 4 आपको ऐसे लिख देना है। ये प्लस छुपा है तो प्लस आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ भी x है और x से भाग दे देंगे, बराबर है, इसको छोड़ देंगे, y की पावर 3 बस यहाँ पे लिखना होगा। y की पावर 3 में x का गुणा करेंगे तो x y की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x अलग हो गया और y अलग हो जा रहा है। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, y पर 3 घात है और यहाँ पे 1 घात है, जोड़ेंगे तो ये 4 घात हो गया। फिर यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, ये माइनस नहीं प्लस हो गया, यानी प्लस माइनस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पूरा से पूरा कैंसिल, यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और भागफल कितना आया, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।